हम वचन के भाग में जाएंगे, इससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों को देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो आपकी ओर से हमको दिया जाता है पिताजी। इस संगति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिताजी, जितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं पिताजी, वो सब इस संगति के द्वारा आशीषित होने पाए पिताजी। आपके हृदय की बातों को जानने और समझने वाले हो पिताजी, और वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले ही बनने वाले हो। साथ ही साथ इस समय में मैं अपनी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में अर्थात आपके नियंत्रण में करता हूँ पिताजी। हर एक वचन आपके मुख से मेरे मुख तक, आपके आत्मा से मेरे आत्मा तक आए, ताकि मैं आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर हर एक को बताने और समझाने वाला हो सकूं। पवित्र आत्मा, आप अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें, क्योंकि आपका परिचय आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। सो हर एक बातों में उस नेटवर्क की लाइट को, इंस्ट्रूमेंट्स को, और जितनी भी तकनीकी चीजें हैं पिताजी, सब आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस विनती और प्रार्थना को मसीह के मीठे को नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और जय से करें। आमीन। तो आइए, जो कल वचन हम लोग समझ रहे थे, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़ रहे थे ना। जी पढ़े बिल्कुल। अमन भाई? जी जी। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। देखिए, इसमें दो पद हैं, 9वां पद और 10वां पद। और 9वें पद में वो कहता है कि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जलाता है। और 10 पद में वो कहता है कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। ऊपर वाले पद में कहता है कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, और 10 पद में वो कह रहा है कि मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है। अब हम इसी मृत्यु को जानना और समझना चाह रहे हैं कि आखिर पौलुस कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, और मृत्यु की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि मृत्यु की बात जब भी आती है तो मृत्यु का भय और मृत्यु की बात हमको विचलित कर देती। सो हमने इसी के आगे कल पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय में। वहां पौलुस ने कहा था, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। तो एक सेवक जिसने कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्र लिखा, उस सेवक के इस पत्र को लिखने का कारण क्या था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम मृत्यु को जब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु है क्या। फिर हमने रोमियो से भी पढ़ा था इस विषय को, थोड़ा सा कल का विषय रिमाइंड कर रहे हैं ताकि वो चीजें ध्यान रहे। रोमियो में हमने पढ़ा था 5 अध्याय से, ठीक है। उसको एक बार हम और पढ़ेंगे आपके सामने। रोमियो 5 अध्याय और उसके 12 पद को। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। अच्छा, मृत्यु किसके द्वारा आई? पाप के द्वारा। देखिए, पाप के द्वारा मृत्यु आई, मतलब मृत्यु का सोर्स कौन है? पाप। पाप। और पौलुस वहां यही कह रहा है कि वो मृत्यु से बचाएगा मुझे। कौन बचाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर बचाएगा। तो मृत्यु से बचाएगा अर्थात किससे बचा लेगा?
पाप से। पाप से बचाएगा। ठीक है। पॉइंट की बात यह है कि वो कह रहा है कि मृत्यु से बचाएगा, मतलब कौन सी मृत्यु से बचाएगा? क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आई है। मृत्यु तो अंत है, एंड ऑफ द पॉइंट को बोला गया है मृत्यु। ठीक है। लेकिन मृत्यु के पहले क्या क्या चीज है? तो मृत्यु के पहले है लालसा, अभिलाषा। ठीक है। लालसा और अभिलाषा ही मनुष्य को क्या कराती है? पाप करा देती है। लालसा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो पौलुस ने इस विषय को ये समझाया कि मैंने अपनी लालसाओं और अपनी अभिलाषाओं को कहाँ पे चढ़ा दिया हूँ? क्रूस पे चढ़ा दिया हूँ। और जैसे मैंने चढ़ा दिया हूँ, वैसे ही वो गलातियों की पत्री में कह रहा था कि तुम भी अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को कहाँ पे चढ़ा दो? क्रूस पे चढ़ा दो। लेकिन वो किससे कह रहा था? जिनसे वो लालसाएं अभिलाषाएं क्रूस पे चढ़ाने की विनती कर रहा था, वो लोग कैसे हैं? निकालें हमारे साथ गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 24 पद को। और जो मसीह यीशु के हैं जो उन्होंने मसीह यीशु के हैं, उनसे वो कह रहा है। जो मसीह यीशु के नहीं है, उनसे वो नहीं कह रहा है। ठीक है। अगर जो मसीह यीशु के हैं, उनको ये बात ध्यान से जाननी और समझनी पड़ेगी कि उनसे कौन, पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया है? उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब बोलता है उसने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ठीक है। अगर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु का होगा, वो अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को शरीर के सहित चढ़ाएगा, शरीर के रहित नहीं चढ़ाएगा। ठीक है। आज लालसाओं अभिलाषाओं को चढ़ाने की जब बात होती है तो वो चढ़ा नहीं पाते। और शरीर को अगर चढ़ाना है तो शरीर को लालसाओं और अभिलाषाओं के सहित चढ़ाना पड़ेगा, रहित नहीं चढ़ाना पड़ेगा। और कहाँ चढ़ाना पड़ेगा? क्रूस पे। और यही बात को हम आपके सामने कल रख रहे थे कि जब एक शिष्य इस बात को कह रहा है तो क्या दूसरा भी इसी बात को कह रहा है? या दूसरा इस बात से सहमत है? तो हमने आपके सामने पतरस की पत्री बुलवाए बोलने की बात की थी, तब थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ गया था और वहां पे विराम हो गया था, इसलिए मैं पीछे से लेके चल रहा हूं ताकि इस विषय को समझा जाए। पहला पतरस, 2 अध्याय, 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हम्म। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब देखिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है। इस एक पद में दो बातें छुपी हुई हैं। पतरस ये कह रहा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर कहा चढ़ गया। कौन चढ़ गया? प्रभु यीशु मसीह। अब कहता है जिससे हम अपने पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसने अपना काम कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ठीक है। अब वो कहता है जिससे जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पौलुस भी इसी विषय को बता रहा है। उसने थोड़ा अलग तरीके से बताया है, पतरस थोड़ा अलग तरीके से बता रहा है। वो लालसाओं अभिलाषाओं से चालू कर रहा है, क्योंकि लालसा अभिलाषा जो है वही एक मनुष्य को क्या करा रही है? पाप करा रही है। और जब वो पाप करा देता है लालसा अभिलाषा, क्योंकि लालसाएं अभिलाषाएं किसकी हैं? आत्मा की हैं कि शरीर की है? शरीर के। लालसाएं और अभिलाषाएं शरीर की हैं। ठीक है। और अगर ये लालसाएं अभिलाषाएं शरीर की हैं तो शरीर हमको क्या कराता है? लालसा कराता रहता है।
उसकी लालसा, उसकी अभिलाषा में फंस के एक मनुष्य क्या होता है, पाप में पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पाप में कैसे पड़ रहा है, उसकी लालसाएं, उसकी अभिलाषाएं उसको पाप में खींच खींच के कहा ले जा रही हैं, नर की तरफ ले जा रही हैं। ठीक है, हमारे साथ आप जल्दी से एक वचन निकालिए। याकूब, उसका पहला अध्याय, उसके 12 पद से अमन भाई पढ़े। जी। धन्य है वह मनुष्य धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हम्म। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य जो है वो अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में क्या होता है, पड़ता है। पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पौलुस ये कह रहा था कि इसको, अर्थात अपने शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं को उसी समय मिटा दो जिस समय वो लालसा अभिलाषा करता है। तो लालसा अभिलाषा कौन करता है, शरीर करता है। तो शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं के साथ कहाँ पे चढ़ा दो, क्रूस पे। क्योंकि अगर आपने शरीर को लालसाओं अभिलाषाओं सहित क्रूस पे नहीं चढ़ाया, तो मसीह का यीशु का मरना तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर यीशु मेरे और हम सबके पापों को लेके अगर क्रूस पे नहीं चढ़ा, तो उसका क्रूस पे चढ़ना तो व्यर्थ हो जाएगा ना। वो पाप को लेके ही क्रूस पे गया, और अगर एक पापी मनुष्य उसके पास आके अपने पाप उसे देता नहीं है, तो उसके लहू से उसके पाप कैसे शुद्ध होंगे। देखिए, पुराना नियम अलग था। पुराने नियम में पाप ढांपे जाते थे। ठीक है, पुराने नियम में पाप को ढांपे जाने का मेथड था, उस समय था। इसलिए क्या होता था, हर साल लोग आते थे, पाप करते थे, सब करने के बाद याजकों के पास, महायाजकों के पास आते थे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। वो मेढ़ा लेके आ रहे हैं, बकरे लेके आ रहे हैं, या पक्षी लेके आ रहे हैं, और चढ़ावा चढ़ा दिया उन्होंने। फिर अगले साल पाप किया, फिर यही किया, अगले साल पाप किया, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं और यही यही काम को कर रहे हैं। लेकिन नए नियम में पाप क्षमा का सिद्धांत बदल गया है। ठीक है, अब पाप ढांपे नहीं जा रहे हैं, पाप धोए जा रहे हैं। और धोए किससे जा रहे हैं, किसके लहू से धोए जा रहे हैं, यीशु के लहू से। यीशु के लहू से। देखिए, बहुत सी चीजें हैं, जैसे यीशु के लहू से क्या है, पाप धोए जाएंगे, लेकिन आज भी कई लोग यीशु के लहू को कहाँ लगा देते हैं, द्वार के अलंगों पे। ठीक है, यीशु के लहू से क्या कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। ये बहुत सी चीजें मैं देख रहा हूँ बिल्कुल गलत सलत हो रही हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि बाइबल में जो बात लिखी है, अगर उस वचन का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो वो चीज बड़ा अजीब सी लगती है सुनने में। बहुत साल पहले की बात है, जबलपुर में एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति ने ग्लास में पानी लिया, प्रार्थना की और उसमें उंगली डुबाया, और वो छिड़क रहा है। तो मैं बोला, क्या क्या कर रहे हो भैया। तो बोले, यीशु का लहू घर में छिड़क रहा हूँ। तो बोला, ये कहाँ लिखा है कि यीशु का लहू घर में छिड़कना। कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा हुआ। यीशु के लहू के विषय में बता रहा है कि वो क्या करता है। चलिए, एक विषय निकल गया है, जल्दी से उस विषय को हम लोग देख लेते हैं ना। आइए हमारे साथ, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद को पढ़िए। पर यदि जैसा वह पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें,
तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए यीशु यदि का हम लहू क्या करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध शुद्ध। करता है। ठीक है। अब आप पतरस, यूहन्ना ने तो अपनी पत्री में लिख के बता दिया। देखिए पतरस क्या बोलता है अपनी पत्री में। पहला पतरस 1 अध्याय 2 पद को। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। इसी के 1 अध्याय के 18 पद को पढ़िए। 18 और 19 पद को। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो देखिए लहू के द्वारा क्या हो रहा छुटकारा, पापों की क्षमा। है ना। किस चीज से हो रहा है छुटकारा। पापों से। लेकिन आदमी क्या कर रहे हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं उस काम को। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम बाइक में एक पंखा लगा के बोलें कि इसको हम हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या चमीटे से हम कोई नट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम शारीरिक जीवन में एक एक इक्विपमेंट को सही तरीके से यूज करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हर कुछ कर रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उसकी विधि, उसकी रीति, उसका नियम, उसकी आज्ञा, उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो कैसे उसको तोड़ तोड़ के, है ना, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया था अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि तुम अपनी समझ का सहारा लोगे ना तो कुछ का कुछ करोगे। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर का वो सेवक अर्थात पौलुस हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। किससे बचाएगा। मृत्यु से। मृत्यु अर्थात मनुष्य की जो लालसाएं, उसकी जो अभिलाषाएं हैं, ठीक है, जो उसे पाप में डालती है, पाप मृत्यु में डालता है, वही हमको बचा लेगा। और जब एक मनुष्य की शारीरिक लालसाएं अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी, जैसे रोमियो के 7 के 14 में पौलुस कह रहा था, इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे नहीं बन पड़ा है। तो भले काम की सिर्फ इच्छा है उसके अंदर, लेकिन काम करने का पावर पौलुस के पास नहीं था। लेकिन अगर हम बुराई की बात करें तो शरीर की लालसाएं अभिलाषाएं क्या है, हमको वो काम करवा देती है जो इस काम की हम इच्छा नहीं करते। पौलुस ने बोला था इस विषय को रोमियो 7 में। उसने कहा था कि यदि जो मैं नहीं चाहता, रोमियो 7 के 16 में बोलता है कि यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और आगे कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा रखता हूँ। देखिए यही पौलुस कह रहा है कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मेरे प्रियो, जब पौलुस की भी उसकी लालसाओं अभिलाषाओं को जब उसने अपने शरीर के सहित क्रूस पे चढ़ा दिया, तब इस पौलुस के स्टेटमेंट, इस पौलुस के वक्तव्य, उस पौलुस का कहना, इस पौलुस की बोली बदल चुकी थी। अब ये पौलुस कहने लगा था। फिलिपियों की पत्री निकाले हमारे साथ। फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ी।
उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हम्म। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हम्म। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं हम्म। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब पौलुस के देखिए, आप वक्तव्य बदल गए ना। आपको मालूम है इसमें क्या कह रहा था वो 6वें पद में? देखिए, पढ़ने को तो मैं आपको पढ़वा सकता था कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। बहुत सी बातें थी उसके साथ। गमलीएल के कदमों पर बैठ के मैंने ना परमेश्वर की शिक्षा पाई थी। ये सब बातें पौलुस के जीवन में पाई जाती थी। और अभी वो कहता है कि उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। ये एक्साइटमेंट था उसके अंदर, उत्साह था। उसकी ये सोच थी कि अगर कलीसिया को सता रहा हूं तो मैं परमेश्वर के काम को कर रहा हूँ, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कलीसिया की स्थापना तो स्वयं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने की है। क्योंकि कलीसिया के विषय में पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा, जिसपे अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी पतरस से। और जिस समय का ये फरीसी था, जिस समय का ये कलीसिया का सताने वाला था, उस समय कलीसिया नहीं होती थी, उस समय मंडली होती थी। ठीक है? वो मंडली थी और ये कलीसिया है। कलीसिया अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिसके विषय में पौलुस को नहीं पता था। और पौलुस ये कह रहा था कि धर्म व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो मैं निर्दोष था। अर्थात वो अपने आप को क्या मान रहा था? निर्दोष हूं मैं। क्या थी इनकी व्यवस्था मालूम है आपको? फरीसियों की व्यवस्था क्या थी? चलिए, हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, फिर हम इस विषय को बताएंगे। फिलिपियों की पत्री को आप खोले रखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पे आइए, उसका 19 अध्याय। और उसके 5 पद से पढ़िए। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। क्या है व्यवस्था इनकी? आपको पता है दोष क्या था? इन लोगों ने किस व्यवस्था के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया था? अपने आप को परमेश्वर का पुत्र। इनकी व्यवस्था ये थी, यहूदियों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार अर्थात मूसा की व्यवस्था के अनुसार यीशु ने अपने आप को क्या बोल दिया है? परमेश्वर का पुत्र। लेकिन ये जिस मसीह के आने की बाट जो रहे थे, इनसे बड़ा कोई अभागा नहीं था कि जब मसीह उनके सामने खड़ा था तब वो मसीह को पहचान नहीं पाए। ठीक है? क्योंकि मसीह जिसकी ये बाट जो रहे थे, उसको देखने के लिए जो आंखें चाहिए थी वो आंखें इनके पास थी नहीं। पता है आपको? क्योंकि ये लोग ये सोचते थे कि हम तो देखते हैं। क्या सोच रहे थे ये लोग? कि हम लोग तो देख रहे हैं,
जल्दी से हमारे साथ निकालिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय। माफ कीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। और उसके 39 पद से पढ़िए। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसलिए तुम्हारा पाप तुम में बना रहता है, तुम्हारा पाप तुम में मेंटेन है। इसी के कारण पौलुस की आंखें अंधी हुई थी मेरे प्रियो। जो पौलुस अंधा हुआ है ना, उसके अंधे होने का कारण ही ये था कि उसको भी ऐसा लगता था मैं देखता हूं। ठीक है। और प्रकाशित वाक्य की अंतिम कलीसिया अगर आप देखेंगे ना, तो वहां भी परमेश्वर यही शिकायत कर रहा था उस कलीसिया से। जो लौदीकी की कलीसिया है, उससे भी परमेश्वर यही शिकायत कर रहा था। आज भी बहुत से ऐसे लोगों को लगता है मेरे प्रियो कि हम देखने वाले हैं, लेकिन जब परमेश्वर शिकायत करता है ना, तो अंतिम कलीसिया से भी यही शिकायत करता है कि ना तो तू गुनगुना है, ना तो तू ठंडा है, और ना तू गर्म है, लेकिन तू कैसा है? गुनगुना। गुनगुना नहीं चाहिए उसको। या तो एक मरा हुआ व्यक्ति मिलेगा, मरे हुए को जला देगा वो। मरे हुए को जलाने का मतलब आपको पता है, इफिसियों की पत्री कई बार, कईयों बार इस विषय को खोला गया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके पहले पद को, उसने तुमको भी जलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो परमेश्वर पापों और अपराधों में व्यक्ति जो रहता है, जो अपना जीवन जीता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति कैसा है? मरा हुआ। और उस मरे हुए को जलाना अर्थात उसके पाप को, उसके अपराध को शुद्ध कर देना। ठीक है। पाप को और अपराध को शुद्ध कर देना अर्थात उसको जला देना, इसमें परमेश्वर की महिमा होती है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जलाया था, तो उसके अंदर से बदबू आने लगी। पाप और अपराध की दुर्गंध ऐसी ही कुछ होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं शास्त्रियों से, फरीसियों से, याजकों से जब बातचीत की, तो उसने उनको क्या बोल दिया था? चूना फिरी हुई भीत बोल दिया था। क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो जो रहती है चूना फिरी हुई भीत, अर्थात वो कब्र बाहर से बड़ी सुंदर दिखती है, टाइल्स मार्बल सब कुछ लगवा के रखते हैं, लेकिन भीतर क्या रहती है उसकी? सड़ांक। 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 परमेश्वर ऐसे जीवन से हमको बाहर निकालता है। इसको बोलते हैं मृत्यु से निकाल देना, मृत्यु से बाहर कर देना। मृत्यु से अर्थात उसकी लालसाएं अभिलाषाएं भी उसके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि शरीर की लालसाएं अभिलाषाएं ही एक मनुष्य को पाप के बंधन में डाल देती। ठीक है। और फिर एक व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा। परमेश्वर नहीं ले रहा परीक्षा, खुद परीक्षा में फंसे हो आप। क्यों? क्योंकि शरीर हो तो शरीर की लालसाओं अभिलाषाओं में फंसोगे। लेकिन यही शरीर जिस दिन आत्मा में कन्वर्ट हो जाता है, तो आत्मा की कोई डिजायर नहीं रहती। पौलुस कह रहा है कि जिन बातों को मैं क्या समझ रहा था, लाभ की समझ रहा था, उन बातों को मैंने क्या समझ लिया? आपके सामने पढ़ते हैं हाँ, फिलिप्पियों की हाँ, नहीं पत्री उसका समझ 3 अध्याय कि परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। ठीक है। अब वो मेरा प्रॉफिट नहीं है, अब वो मेरा लॉस हो गई। और कहता है मैं अपने प्रभु यीशु वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिनके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और अब उन्हें क्या समझ रहा हूँ? कूड़ा। अब बताइए, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए जितनी बातें शारीरिक मनुष्य के लिए लाभ की होती हैं, आत्मिक व्यक्ति के लिए वही बातें क्या हो जाती हैं? हानि की हो जाती है।
अब मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं रखता हूँ कि एक आत्मिक मनुष्य है और एक शारीरिक मनुष्य है और दोनों की बातचीत चल रही है। अब आत्मिक मनुष्य शारीरिक मनुष्य की बात सुनता है और शारीरिक मनुष्य बताता है, देखो कितने अच्छे सोने के कंगन, देखो कितने अच्छे सोने की कान की बालियां, कितना अच्छा हार लिया हूं मैंने, इतने लाख का लिया हूँ, इतने करोड़ का लिया हूँ। अब आत्मिक व्यक्ति की कोई मतलब की बात है क्या? अब आत्मिक व्यक्ति शारीरिक मनुष्य से बात करता है, चलिए ठीक है। अब देखिए दोनों की बातों में कितना अंतर, कि आप जो सोने का हार गले में पहना के रखे हो ना अपनी पत्नी को, और जो सोने की आपने कंगन पहना के रखे हो अपनी पत्नी के हाथों में, देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं तो कल को मेरे से फोन करके सब बोले और अमन भाई से या शेखर भैया से कि पंकज भाई तो आजकल सोने को मतलब ऐसा ऐसा बता रहा है और हम लोगों के घर में सोना है, तो क्या हम लोगों को सोना नहीं रखना चाहिए? कुछ ऐसी बातें होने लगती है ना। तो मैं ये नहीं विरोध कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक आत्मिक और शारीरिक मनुष्य की अगर बातचीत हो, तो आत्मिक मनुष्य बोलेगा, पता है आपको कि जिस सोने को आप गले में पहन रहे हो, कान में पहन रहे हो, नाक में पहन रहे हो, हाथ में पहन रहे हो, हमें ना परमेश्वर उस सोने की सड़कों पे चलाएगा। तब क्या होगा? अब शारीरिक मनुष्य तो बोलेगा, कैसे पता आपको कि परमेश्वर सोने की सड़कों पे चलाएगा? भाई लिखा है बाइबल में, और अगर उसने लिखा है तो वो चलाएगा। मतलब आप सोचिए कि जिस सोने को खुद पतरस क्या कह रहा है, नाशवान सोना, मतलब सोने को क्या बोल रहा है वो? नाशवान। तो परमेश्वर की दृष्टि में वो वास्तविक रूप से नाशवान है, तब तो उसको कहाँ लगाया उसने? डामर और कंक्रीट की जगह पे लगा दिया। समझ रहे हो ना आप लोग? आज जितनी भी सड़कें बनी हुई है वो कहाँ पे है? घर के बाहर ही है ना, रोड पे है। और उसमें जो मटेरियल यूज होता है, परमेश्वर ने सोने को उस मटेरियल के रूप में यूज किया है। कहाँ पे? स्वर्ग में। है ना, समय का अभाव है, नहीं तो इस विषय को भी रख के बताते कहाँ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य। हमारे बीच में सब एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट है, लेकिन ये जो मैसेज है इस संगति के अलावा बाहर वालों के भी पास जाता है। इन विषयों को इसलिए इतने ध्यान से, इतने अच्छे से, इतनी व्याख्या करके बताते ताकि वह लोग भी इन बातों को जान लें और समझ लें कि जो बातें मेरे लाभ की थी, हो सकता है कि मेरे लाभ की होगी। मैं सोना कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ, एलआईसी के बड़े बड़े प्लान ले रहा हूँ, या और भी चीजें हैं, मैंने एफडी में पैसा लगाया होगा, शेयर में पैसा लगाया होगा। अब पॉलुस कहता है ये सब मेरे बेकार हो गई, कोई मतलब की नहीं। अरे आज का तो ठिकाना नहीं है, आज है कल है कि नहीं है कुछ नहीं पता। बताइए आप किसी को ये श्योरिटी है क्या कि कल वो परसों नरसों आगे आने वाले 2024-25 को भी देख पाएगा? मुझे तो नहीं है। तो पॉलुस ये बता रहा है कि जिन चीजों का कोई काम ही नहीं उसमें हम क्यों परेशान हो रहे हैं? इन चीजों को लेके क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि ये तो मेरे शरीर की लालसा है। आज अगर मैंने 4 कमरे का 3 कमरे का घर बनाया हो, किसी और के घर में जाऊंगा तो बोलूंगा उनके घर में तो इस चीज का टाइल्स लगी है, इस चीज के नल लगे हैं, इस चीज की बातें हैं। मतलब एक नल चाहे 50 रुपए की टोटी लगा सकते हो आप, टैप लगा सकते हो, लेकिन वहीं अगर जैगवार का लगाओगे तो आप समझ सकते हो कितने का आएगा। दैट इज द शो ऑफ। ये शरीर की लालसा है, ये शरीर की अभिलाषा है। आत्मा की ऐसी कोई डिजायर नहीं होती। आत्मिक व्यक्ति इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रखता। पौलुस ने तो तीमुथियुस को अपने पत्र में ये भी लिखा था कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि तेरे पास खाने और पहनने के लिए है, यदि तुम्हारे पास खाने पहनने रहने के लिए, ऐसा लिखा क्या इसमें? क्या लिखा? सिर्फ दो बात लिखा, खाने और पहनने के लिए है तो इसी में संतोष करना। संतोष एक बड़ा शब्द है ना। किसी का नाम संतोष होने से संतोष नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे संतोष लोगों को देखा हूं जिनके जीवन में सबसे बड़ा असंतोष है। तो संतोष सहित जो भक्ति है वो बड़ी कमाई। बड़ी कमाई मतलब बड़ा प्रतिफल। ये किसके जीवन में होगा? आत्मिक जीवन के व्यक्ति, जिसने आत्मिक बातों को पा लिया,
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी जब बात किया था, आराधना की बात किया था, भक्ति की बात किया था, तब उसने सामरी स्त्री से भी यही कहा था कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करें। क्योंकि परमेश्वर की अगर आराधना करना है तो शरीर नहीं कर पाएगा, आत्मा ही कर पाएगा। जिसने उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया वो सच्ची भक्ति में आएगा, और जब सच्ची भक्ति में आएगा तब वो क्या करेगा, अपने शरीरों को पहले तो जीवित करेगा। पवित्र कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। कहाँ चढ़ा दो? क्रूस पे। तो शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके कैसे चढ़ाना? अपनी लालसाओं अभिलाषाओं सहित, रहित नहीं, सहित। ठीक है, ये होता है वेदी पे चढ़ाना। और जो कल हम बता रहे थे ना कि अपना क्रूस उठाओ, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, बार बार प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था क्रूस उठाओ, क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब ही है दुख उठाओ। क्रूस का अर्थ है दुख। क्रूस का मतलब है, क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि क्रूस उठाना है तो कैसे उठाएं? एक सोने का बनवा लो और एक चेन में सोने की पहन लो। अब हमने क्या कर लिया? क्रूस उठा लिया। कहाँ? गर्दन में। फिर कुछ और लोगों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक बड़ा सा क्रूस बनाया, घरों की चौखटों पे लगा दिया। है ना? तो ये क्या है? मनुष्य के अलग अलग तरीकों के विचार। और जैसे हमने आपको बताया था पिछले दिनों में कि यही सब जो है ना, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की डॉक्ट्रिन, जिन्होंने 4000 डिनोमिनेशन को आज इस पूरे विश्व में पैदा करके रख दिया, वही थॉट्स है। लेकिन एक थॉट्स को लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए परमेश्वर ने अर्थात पवित्र आत्मा ने अगर इन बातों को बताया और सिखाया, तो जो पवित्र आत्मा बताता है, सिखाता है, वो सबको एक ही बात सिखाता है। उसने पौलुस को भी यही बात सिखाया, उसने पतरस को भी यही बात सिखाया, उसने यूहन्ना को भी यही बात सिखाया। किसी ने भी लहू का गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया। ठीक है। अब जो बात पौलुस ने बोला कि हम अपने को नहीं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, है ना, हम मसीह की, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। तो कहना क्या चाह रहा था वो? क्योंकि प्रचार अगर होगा तो किस चीज का होगा? पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11 का 23 वचन। हम्म। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसको प्रभु की मृत्यु को। देखिए, प्रचार किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, कहानी को। ठीक है, मृत्यु को प्रचार कर रहा है। और पौलुस ये कह रहा था क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, क्योंकि पौलुस उस समय नहीं था। 12 चेले थे, जिसमें से एक चेला भी बाहर चला गया, और जो भी बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, वो उन 12 और उन 11 से किया। और उन 12 और 11 में पौलुस की गिनती नहीं थी। 12 और 11 में इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई कंफ्यूजन है, 12 और 11 इसलिए बोल रहा हूँ कि 12 के सामने भी कुछ बात हुई है और 11 के सामने भी कुछ बात हुई है। 11 लोगों के सामने कौन सी बात हुई थी और 12 लोगों के सामने कौन सी बात हुई थी, इसको बाइबल पढ़ने वाले समझ सकते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने
एक और महान आज्ञा जो प्रेरितों को दी थी, वो ये थी कि जब टुकड़ा डुबाया और यहूदा को दिया और यहूदा बाहर चला गया, तो उसके बाद एक और आज्ञा दी थी उसने कि यदि तुम इसी रीति से आपस में प्रेम करोगे तो लोग समझेंगे कि तुम मेरे क्या हो। चेले हो जाओ। ये आज्ञा जो है वो 11 को मिली थी, यहूदा नहीं था उसमें। तो बहुत सी बातें थी, क्योंकि उसके बाद भी प्रभु ने बहुत सी बातें की। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप पढ़ोगे तो वहां उसने कहा है, 13वें अध्याय में जब पैर धोया तब उसने कहा कि तुम शुद्ध हो लेकिन सब नहीं है कहता। तो क्यों है शुद्ध और क्यों नहीं थे शुद्ध, उसका भी कारण था। बिना कारण वहां कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। तो वो 11 और 12 की बात हो रही थी, लेकिन उस 11 और 12 में पौलुस नहीं था। लेकिन वो ये कह रहा है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। ये एक सेवक बोल रहा है, और इसी सेवक ने इस बात को कुरिन्थियों की पत्री में भी कह दिया कि हम अपने को नहीं, मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। ठीक है, तो ये है का प्रचार और को प्रचार में अंतर। जैसा हमने कल आपके साथ बताया, जब आप विथ प्रोडक्ट होते हैं तो होते हैं को के साथ, प्रोडक्ट को प्रचार करना। तो अभी हमारा किसी प्रोडक्ट को लेकर प्रचार नहीं है, हम यीशु को प्रचार करेंगे। तो यीशु को कैसे प्रचार करेंगे, यीशु साथ तो होना चाहिए ना। अगर यीशु सहित है तो यीशु को प्रचार करेंगे, और अगर यीशु नहीं है हमारे साथ तो यीशु रहित होने के बाद यीशु का प्रचार होगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो। और अगर उद्धार तक एक व्यक्ति को लेके जाना है तो इन बातों का जानना और समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आया, जैसे हमने आपका 2 मृत्युओं से कल परिचय कराया कि पहली मृत्यु तो पाप के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप पूरे जगत में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। रोमियो 3 में इस बात को स्पष्ट भी किया पौलुस ने। लेकिन अगर हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया है कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं। अगर लड़के, चलिए निकालिए हमारे साथ इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद को पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो है कि वह थे, आप इसमें क्या लिखा है कि थे, हैं। है। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है पौलुस। क्योंकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, मतलब आज भी हैं। थे की बात नहीं हो रही, है की बात हो रही। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वो सहभागी होता है, आज भी होता है हमारे साथ। क्योंकि हम, अर्थात लड़के, लड़के का मतलब कौन। संतान देखिए, परमेश्वर। इब्रानियों की पत्री लिखी है एक ऐसी कलीसिया के विषय में जिसने एक बड़े पद को प्राप्त कर लिया, और चूंकि ये लोग विचलित हो रहे थे, ये डगमगाने लगे, इसलिए पौलुस ने उनको हियाव माना। ठीक है, अब ये वचन का मतलब हियाव बताने का समय नहीं है, क्योंकि टाइम 9:02 लगभग हो गया है। मैं मेन बात पे आऊंगा कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वर चाहता है
कि हर एक वो व्यक्ति जो मांस और लहू का भागी है, वो उसी के द्वारा शैतान को पराजित करना चाहता है मेरे को, उसी के द्वारा शैतान को निकम्मा करना चाहता है, और वो जानता है कि उसको निकम्मा कैसे किया जाएगा। तो परमेश्वर हमको ये बात बता रहा है कि वो मृत्यु के द्वारा होगा। मृत्यु के द्वारा इसलिए होगा क्योंकि मृत्यु के द्वारा ही आप शैतान को पराजित कर सकते हैं, उसको निकम्मा कर सकते हैं, क्योंकि उसी को मृत्यु के द्वारा लिखा है, मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली, तो मृत्यु पर शक्ति शैतान को मिली है, तो मृत्यु के द्वारा ही इसको हराया जा सकता है। और जब एक व्यक्ति इसको हरा देगा, तब वो वचन पूरा होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। मृत्यु को निगल लिया। तो चाहते हैं कि जय मृत्यु को निगले। कौन कौन चाहता है कि जय मृत्यु को निगले? क्योंकि जय ही मृत्यु को निगलेगा। जय के विषय में लिखा हुआ है, अगर आप अंतिम कलीसियों में देखें, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से दूंगा, जो जय पाए उसको मैं ये दूंगा, जो जय पाए। जो पराजित होगा उसको थोड़ा ना मिलेगा। जय पाने वाले के लिए सब चीजें रखी है मेरे प्रियो, और जय पाने वाले को ही ये सब बातें मिली। दो वचन और आपके सामने पढ़ेंगे, पतरस की पत्री, उसका पहला पतरस, उसका चौथा अध्याय, उसका पहला पद। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बार बार इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, पौलुस भी प्रमोट कर रहा था। कल याकूब के वचन को भी पढ़वाया था अंकल ने, चाचा ने, तब भी यही बात बताया था ना। याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसका तीसरा और चौथा पद पढ़वाया था कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, है ना। क्यों क्यों समझना है? क्यों? क्योंकि हम अगर नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये इसलिए आनंद की बात है क्योंकि हमारी कोई चीज परखी जा रही है वहां। क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा, है ना। और पौलुस भी पतरस भी इसी विषय को बता रहा है कि मैंने तो उस थॉट्स को धारण कर लिया, अर्थात मैंने मसीह की जो थॉट्स है, मसीह के जो विचार है, उसकी जो मनसा है, उसको मैंने ले लिया अंदर। कहता अब तुम भी ले लो, जो लड़के हैं वो ले लो, थे नहीं बोल रहा है, आज भी जो हैं उन्हें लेना पड़ेगा इस चीज को। और अगर मैंने ले लिया, आपने ले लिया, तो उन लड़कों के लिए जो लहू और मांस के हैं, लहू और मांस के भागी हैं, उनके लिए वो आज भी उनका सहभागी हो जाता है। और वो सिखाता है हमको कि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पे शक्ति मिली उसको कैसे निकम्मा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिखाएगा हमको नहीं आता कैसे करना है, ये लड़ाई कैसे लड़ना है, और ये हथियार है बोलता है। पतरस जब समझा रहा था ना इस पद को, तो कह रहा था कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। ऐसे छूटता है एक व्यक्ति पाप से, बोलने से कोई नहीं छूट जाता, है ना, कि कोई किसी के लिए प्रार्थना कर देगा तो छूट जाएगा। इन सब बारीक बातों को परमेश्वर फिर बताता है, सिखाता है, समझाता है। एक और वचन पढ़िए 12 पद को, इसी के 4 अध्याय के 12 पद को। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी बात नहीं बीत रही तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे से पहले वालों के ऊपर भी बीती है, और जो इस मार्ग में चलेंगे उन सब पे बीतेगी ये बात। ये अलग मार्ग नहीं है, ये तो सकरा मार्ग है ना। इस सकरे मार्ग में जो भी चलेगा, अगर मान लीजिए मेरे मार्ग में स्पीड ब्रेकर आया तो क्या आपके नहीं आएगा? अरे मेरे में भी आएगा भाई, अमन के में भी आएगा, अमन के पीछे जो चल रहा है उसके में भी आएगा, उसके पीछे जो चल रहा है उसके में भी आएगा। तो कहता है कि दो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की, इससे ये समझ के अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है। परखना है उसको,
और इसको क्या बताया? दुख रूपी अग्नि। शद्रक मेषक अबेदनगो कहाँ पे थे? समझ रहे हैं आप? शद्रक मेषक अबेदनगो भी अग्नि में ही थे। और फेंकने वाले वो लोग कैसे पुरुष थे मालूम है आपको? बलवान पुरुष लिखा है। बलवानों का काम है आग में डालने का और निर्बलों का काम है आग में जाने का। पौलुस कह रहा था ना, मैं निर्बल हूं, मैं दुर्बल हूं। तो निर्बल दुर्बल कहाँ रहेगा? आग के भीतर रहेगा, और आग के भीतर ही सब कुछ है, आग के बाहर कुछ नहीं है। बलवान लोग उसकी आंच को भी नहीं सह पाते। दुख रूपी अग्नि की आंच को सहना हर किसी के बस की बात नहीं, शरीर नहीं सह पाएगा। शारीरिक मनुष्य दुख रूपी अग्नि को नहीं सह पाएगा, हालेलुया, आत्मिक मनुष्य सह लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक मनुष्य कभी भी नहीं सह सकता दुख रूपी अग्नि। उसको दुख रूपी अग्नि की बात, अगर उससे दुख की बात करो, वो नहीं सह पाता। वो बोल देता मैं नहीं सह सकता, आप सह लीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति बोलता मुझसे हो पाएगा। ठीक है? आत्मिक व्यक्ति पत्थर खाने के लिए तैयार है, और पत्थर खाने के बाद क्षमा करने के लिए भी तैयार है। ठीक है? और उसको ये भी पता रहता है कि उसकी कितनी दुर्दशा होने वाली आने वाले समय में। और हम में से भी परमेश्वर ने जिन जिन को जिस जिस पद पे ठहरा दिया है ना, उनको भी ये बातें पता है कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या होने वाला है। वर्तमान क्या और भविष्य क्या है, परमेश्वर हर बात के बारे में उस व्यक्ति को बता देता और चेता देता, पहले से तैयार करके चलता, पहले से लेके चलता, पहले से इन बातों को बता देता है। तो बोल रहा है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की, इससे समझ के अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। पौलुस कह रहा था ना कि मैं उसके मर्म को जानना चाहता हूं, तो यहां भी यही बात पतरस कह रहा है कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। कहता है जब एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे ना, तो दूसरा फेर के भी आनंद करता है एक व्यक्ति। अपने सताने के वाले के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन कैसे? आनंद के साथ, कुड़कुड़ा के नहीं। कुड़कुड़ा के नहीं कर पाओगे, किसी का उद्धार नहीं हो पाएगा। जब तुमको कोई गाली देता है तो गाली के बदले गाली नहीं देना। गाली नहीं देने का मतलब और गाली बकने का मतलब समझ लीजिए। गाली देने का मतलब वो होता है कि जो हम नहीं है, हमें दूसरा व्यक्ति को कह रहा है। जैसे आपको अगर कोई चोर कहता है, आप चोर नहीं है लेकिन वो आपको चोर कह रहा है, तो एक तरह से ही गाली है। ठीक है? और भी जो चीजें लोग हमारे विषय में कहते हैं, वो हमारे लिए गाली, क्योंकि हम वो नहीं है जो वो हमें कहता है। तो ऐसी स्थिति में गाली सुन के गाली नहीं देना। परमेश्वर का वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है। लेकिन जब आपको कोई गाली बके तो आप आनंद करो, कहता है, क्योंकि हम वो नहीं है जो वो हमें कह रहा है। तो आनंदित होने का विषय है। पतरस इस विषय को समझा रहा है। यही बात पौलुस ने भी समझाया, लेकिन आत्मिक बच्चों को सिखा रहा। जो लहू और मांस के भागी हैं, उसके लिए वो आप भी उनका सहभागी हो गया, क्योंकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पे शक्ति मिली थी, उसको निकम्मा कर। आप लोग करना चाहते हैं मेरे प्रिय उसको निकम्मा। देखिए विषय बहुत बड़ा है, लेकिन समय का अभाव है। हम कुछ बातों को जान के जल्दी से इसको समाप्त करेंगे। जल्दी से एक वचन और पढ़ लीजिए, 4 अध्याय के 13-14 पद को, 13-14-15 पद को। हाँ, पहला पत्रस 4 का है। जी जी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। अब पतरस समझा रहा है कि धन्य क्यों हो। कहता है तो कहता है यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बताइए आप कितना मतलब धन्य है वो विषय, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, महिमा का आत्मा। महिमा पा गए से नहीं होता,
महिमा पाई कैसे जाती है उसको बता रहा है, उसके सूत्र को बता रहा है पतरस, कि अगर ये सब चीजें हमारे जीवन में होती है और हम अगर आनंदित होते हैं तो कहता है कि क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हाँ, धन्यवाद प्रभु। करता है महिमा का आत्मा, बोल के छाया नहीं कर देता है ना, कि हम बोलने लग जाए ग्लोरी ऑफ द गॉड, ऐसे नहीं होता। इन सब बातों को हमको जानना और समझना है। तो टाइम हो चला है मेरे प्रियो, और मैं आगे का भाग भाई अमन को दूंगा। परमेश्वर हमारी इन वचनों के द्वारा सहायता करे ताकि हम इन हर एक बातों को जाने और समझें और बड़ी गहराई के साथ जाने, आत्मा और सच्चाई के साथ हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से होने पाए, और हम मनुष्यों को दिखाने के लिए लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इस सेवा को करने पाए, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ जो क्लेश रहता है वो सुहावना है। परमेश्वर उस समय छाती ठोक के कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न। तो आइए आगे का भाग भाई अमन को देते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस वचन के समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस मृत्यु के विषय को जो हम सीख रहे हैं कि कैसे मृत्यु में ही जीवन है और मृत्यु में जय कैसे उसको निगल लेता है जय मृत्यु के द्वारा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, शैतान को मृत्यु के द्वारा हम निकम्मा कर सकते हैं। तो प्रभु सहायता करे, वो पाप के द्वारा जो मृत्यु आई वो नहीं, लेकिन हम अपने शरीरों को लालसाओं अभिलाषाओं समेत प्रभु पे चढ़ा के, क्रूस पे चढ़ा के हम कैसे वो जीवन जी सकते हैं। प्रभु ने कृष्ण के द्वारा हमारी सहायता की, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और यदि सिस्टर इंदिरा अगर वचन प्रार्थना में अगुवाई करना चाहेंगे तो उनको अवसर होगा कि वो अंतिम प्रार्थना करें, फिर उसके बाद हम समाप्त। आइए हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए पैर खुदावन। धन्य है प्रभु जी जो मनुष्य अपना सारा संसारिक जीवन कुछ तो संसार में लगाते हैं, कुछ आपके चरणों में बैठ के लगाते हैं। वो समय प्रभु जी, वो पल प्रभु जी हमसे छीना नहीं जाएगा प्रभु जी। धन्य है प्रभु जी जिन्होंने उत्तम भाग्य को चुन लिया है प्रभु जी, वो उसके जीवन से छीना नहीं जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, अद्भुत भेंटों के द्वारा प्रभु जी, आपके बेटों के द्वारा प्रभु जी, आप जो आपसे प्रेम करते हैं, जो वचन के भूखे प्यासे हैं प्रभु जी उन्हें आप ऐसे ऐसे अद्भुत दासों के द्वारा प्रभु जी तृप्त करते हैं प्रभु जी। ये धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, ये धन्यवाद का फल है प्रभु जी जो हमारे जीवनों में प्रभु जी, जो हम संसार में ढूंढते हैं प्रभु जी, हमें नहीं मिलता है प्रभु जी। मगर प्रभु जी ऐसे छोटे झूठ को प्रभु जी जो आपको भाया प्रभु जी, आपने उनके द्वारा हमें दिया प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस पल के लिए प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी इन वचनों को सुनते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, प्रभु जी उनके जीवन से छीना ना जाए प्रभु जी। ये हमारे लिए ढाल बनने पाए प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम संसार में किस पलों से गुजर रहे हैं प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका प्यार है प्रभु जी जो प्रभु जी पापियों से इतना प्यार करता है प्यारे प्रभु जी। संसार तो प्रभु जी हया की दृष्टि से देखता है प्यारे खुदावन, मगर प्रभु जी आप हम पर दया करते हैं प्यारे खुदावन। प्रत्येक पर दया कीजिए प्यारे प्रभु जी। भाई को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी, पंकज भाई को, जिनके द्वारा अद्भुत भेदों को खोला गया प्रभु जी। प्रभु जी उनके परिवार को स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन, उनकी आवश्यकताओं को स्मरण करते हैं प्रभु जी, उनके हर परेशानियों को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हर अपने दासों की कमी घटी को प्रभु जी पूरी करना प्रभु जी। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या दे सकता है प्यारे खुदावन जो आप देते हैं प्रभु जी, जो उनसे कभी छीना ना जाएगा। उनकी मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाते हैं प्रभु जी। शेखर भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, ऐसे दास जो हमारे बीच में पाए जाते हैं प्रभु जी। और डेविड दादा को भी स्मरण करती हूँ मेरे अब्बा, जब भी जो वचन सुनती हूँ प्यारे प्रभु जी, बार बार उनका स्मरण दिलाता है प्यारे प्रभु जी। ये सब तो हमने बहुत पहले सुन चुका था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी शेखर दादा को भी ताकत तंदुरुस्ती और बल दीजिए प्रभु जी, हर उनकी परेशानियों को दूर करिए प्रभु जी।
जो प्रभु जी उनने गंभीरता से प्रभु जी वचनों के भेद के प्रकाशन के लिए रखा है प्रभु जी, उन्हें पूरा करिए प्रभु जी, ताकि बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो संसार में विचरण कर रही है प्रभु जी, जो संसार में फंसी हुई है प्रभु जी, वो भी उन वचनों को पढ़कर प्रभु जी आपके नजदीक आए। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, जितने भी सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक की आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्येक की कमी घटियों को पूरा करना प्रभु जी। कोई दुखी और परेशान है प्रभु जी, उनकी कमियों को दूर करना प्रभु जी, प्रत्येक से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। हम संसार में शरीर में तो है प्रभु जी, मगर शरीर में रहते हुए भी प्रभु जी हम आत्मा को प्रबल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे खुदावन, आत्मा प्रबल है प्रभु जी, और हमारा खुदा भी पवित्र है प्रभु जी और आत्मिक है प्रभु जी। तो हम भी ऐसी दौड़ दौड़े प्रभु जी, धीरज से उस मुकाम को पा सके प्रभु जी। प्रभु जी वचन हमें बार बार सिखाता है प्रभु जी, दूसरे की खेती सींचता है वो उसकी सींची जाती है प्रभु जी। हम केवल अपनी खेती पर फोकस न रखें, हम उन बातों पर फोकस रखें प्रभु जी जो दूसरों की है प्रभु जी, ताकि हमारे भी बोझ प्रभु जी आप सुनते हैं, पहले से बोलने से पहले जानने वाले प्रभु है प्यारे खुदावन। धन्यवाद देती हूँ अब्बा, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इस प्रार्थना को प्रभु बड़ी नम्रता दीनता से आपके नाम से यीशु मसीह बंद करती हूँ, सुनो कबूल करिए यीशु मसीह, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन।